हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट का तीसरा चैप्टर देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल। पहला और दूसरा चैप्टर का हमने क्वेश्चन सभी देख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल है। तीसरा चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? मानव के आदि जन्मस्थली माना जाता है, आंसर होगा सी, अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप का ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल, मैग्नन। ये होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 5, निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है? मानव माता, लूसी को मानव माता कहा जाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? पिथेकैंथोपस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिला है। 8, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? होमो इरेक्टर का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा से। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? आग की खोज करने का श्रेय होमो इरेक्टस को दिया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? नियंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नन मनुष्य, डी। 13 है, निम्नलिखित में कौन नवीनतम समझा जाता है? नवीनतम, नया। क्रो-मैग्नन मानव कोई नवीनतम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नन नाम से जाना जाता था। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमोसेपियन। इस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लवरम स्थल थी जहाँ प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला? यह मिला था 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को ही कहा जाता है।
भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? हथनोरा से मिला है। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक था। 22। पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना था मुख्य धंधा। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार था मनोरंजन का साधन शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज आग जलाना, आग का खोज किया गया था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के थे स्फटिक। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? पहाड़ से। सोहन घाटी से प्राप्त हुए, नर्मदा घाटी से भी प्राप्त हुआ है, अतिरकम से भी प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से मिला है। सिंहावल एक पूरा स्थल है। सिंहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? संघाओ गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट नहीं है। कुल्हाड़ी, गंडासा, विदारनी है, सेल्ट नहीं है। उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवच मिले हैं? पटने से मिले। पटने से। आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंतामन्नु गावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? एबेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन, मैगडलेनियन। 38। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्यपाषाण काल कहते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिला है। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? माइक्रोलिथ का उपयोग मध्यपाषाण काल में होता था। आगे देखते हैं। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग
हिरण का सींग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। महदहा से मिला है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं बागोर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय वंश से। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई? 2 और 3 इसका होगा आंसर। तो 2 में है भीमबेटका और 3 में जौरा। दोनों जगह से मिला है। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्य पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया सबसे पहले। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिले हैं? मध्य पाषाण काल में मिले हैं। इस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। टेरी स्थल तमिलनाडु से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। इसका आंसर सी होगा। खेती बाड़ी, दूसरा पशुपालन, तीसरा स्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया? खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। खानाबदोश आदमी ने किस काल में स्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास में प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल।
नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? एक और दो होगा, बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथियम एज कहा जाता है? चाल्कोलिथियम एज ताम्रपाषाण को। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? चाल्कोलिथियम एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत में पूर्व पाषाणिक कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। सही है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूर्व पाषाणिक कालीन कब्रें मिली है। नहीं, यही गलत है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पूर्व पाषाणिक कालीन चित्रकला मिली है। हाँ। उत्तर भारत के ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है। हाँ, सही है। 81 के बी होगा। मिलान करने वाला है। पुरापाषाण काल आखेट एवं खाद्य संग्राहक। मध्यपाषाण काल आखेट एवं पशुपालन। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। इसका आंसर ए होगा। पुरापाषाण काल 83। पुरापाषाण काल शैलाश्र अधिवास से होगा। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल गर्त आवास। ताम्रपाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। इसका आंसर भी ए होगा। 84। अतिरपक्कम पुरापाषाण काल। चौपनी मांडो मध्यपाषाण काल। कुली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल। इसका भी ए होगा। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4 इसमें है। देखते हैं आगे इसको। मेहरगढ़ है, कालीबंगा है। मानचित्र यहाँ है मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सूतकांगडोर। आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है पहाड़। क्वेश्चन नंबर 87। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई? यहाँ पल्लवित हुई मालवा संस्कृति। मिलान करने वाला है। आहार संस्कृति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कैथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। ए होगा 89। पश्चिमी मध्य प्रदेश 89। पश्चिमी मध्य प्रदेश के नवदा टोली संस्कृति।
पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, चिरांद है सारण में। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति, इसका ए होगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना, इसका होगा दैमाबाद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव से मिला है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्रस्य ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? पश्चिम से पूरब की ओर। मिलान करने वाला है। महाराष्ट्र क्षेत्र 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूरब पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्वी सावधान, पूर्वी भारत आंशिक सावधान, ये होगा। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका हो जाएगा पहले पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। क्या होगा ए नंबर। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व से। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? लौह काल के संबंध में सही नहीं है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, नहीं, गलत है। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपी आधारित थी, लौह तकनीकी के प्रसार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 100 है मिलान करने वाला। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, नोह राजस्थान में, चिरांद बिहार में, महिषा दल पश्चिम बंगाल में, ये होगा। आगे देखते हैं। मिलान करने वाला है। राजस्थान जोधपुर, महाराष्ट्र महूरझारी, कर्नाटक हल्लुलूर, तमिलनाडु आदिचरनाल्लूर, ये होगा। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आएगा कुरनूल, उसके बाद दैमाबाद, उसके बाद टेकलकोट, फिर उसके बाद नेकुंड, सी होगा इसका। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति शामिल नहीं है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत बृहत पाषाण संस्कृति संबंधित है लौह काल से। 106 का मिलान करने वाला है। पल्लवा आंध्र प्रदेश में, पिकलिहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेगुनरम तमिलनाडु, ए। तो 7 भी मिलान करने वाला है। सोहन पूरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण,
रंगपुर, ताम्रप्रसाद, आदिचर, नल्लूर, मधुप्रसाद। ये होगा। आगे देखते हैं 108। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, नीचे दिए गए फुट से चुनिए। 108 हो जाएगा। पहला है बस्ती स्थल चिरांद, दूसरा है समाधि स्थल पोरकालम, तीसरा है बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलिहल। 109 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। मेनहीर प्रस्थ स्तंभ हो जाएगा। कुडाईकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेंट प्रशस्त मेज। ये हो गया आंसर। आगे देखते हैं 110। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है। डालमेन होगा। 11 है 100। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृत भांडों पर अलग से पुताई हुई है। 111। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे 112 देखते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 113। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? गौरिक मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। आगे देखते हैं 114। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? 104 के गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए सर्वोच्च सामग्री के रूप में उपयोग है? अस्थि अवशेष सॉरी दोस्तों, रुको, इसका होगा डी। 1 2 3 जीवाश्म, हाथी की कुल्हाड़ी, मृदभांड और अस्थि अवशेष चारों होगा। तो 16 देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुर गांव से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। 118 है। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? लिंगसुगुर को। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन थे। चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के वासी थे। डार्विन का मानव संबंधित क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवी उत्पत्ति मत का। 27। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं?
चार्ल्स डार्विन के बुक है। चार्ल्स डार्विन है इसका लेखक। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? 1859 में हुई। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की कृति है द डिसेंट ऑफ मैन। निम्नलिखित में किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन के कथन है। पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण मानव सम प्राणी। पिथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? होमो इरेक्टस द्विपद मानव की घोषित करता है। होमो सेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? होमोसेपियन का अनुसंधान नाम क्रोमोमैग्नन है, ग्रिमाल्डी है, चार्ल्स है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रोमैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रोमैग्नन फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का समानार्थी है। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन का समानार्थी है। पुरापाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाणकालीन शिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन शिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया? मध्यपाषाण काल में। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विद की रचना है? गॉर्डन चाइल्ड की। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गॉर्डन चाइल्ड ने दी थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल में। नवपाषाणकालीन मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। सही है दोनों कथन, स्पष्टीकरण भी सही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चौक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
निम्नलिखित में से कौन नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? नौपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है। बुरज़होम स्थित है, मार्तंड स्थित है, गुटकराल स्थित है, पांडु राजा टीबी नहीं स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चिरांद बिहार में स्थित है, चिरांद उत्तर प्रदेश में नहीं है। नौपाषाणिक स्थल पायथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित थी? मेघालय में स्थित थी। पैंथोरंगतीन 150। निम्नलिखित में नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित था? सबसे दक्षिण में था पय्यमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? मालवा संस्कृति का नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन HD संकलिया ने किया था। HD संकलिया। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। दक्षिण भारतीय महापाषाणिक संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40 प्रकार मिले हैं। निम्नलिखित महापाषाणिक संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में आदिचननालूर। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। ये सही है और सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? ताम्र निधि का बुल्गारिया से मिला है। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल बुल्गारिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है बुल्गारिया। भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से मिला है। श्रृंगवेरपुर सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद जिला। अब प्रयागराज। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह से सभी क्वेश्चन को हम पूरा लेसन को डिस्कशन करवा देंगे। आप सभी इसको 1-2 बार देखिए। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाया गया था। तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगला चैप्टर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।